तो दोस्तों अब यहाँ पर डीसी साहब पहुँच चुके हैं, जिसका यहाँ पर लोगों को इंतज़ार था, और अब जानेंगे कि क्या कुछ आश्वासन उनके द्वारा यहाँ पर दिया जाता है। तो सबसे पहले हमारी डिमांड थी, जो दोनों परिवार हैं, इन दोनों परिवारों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। और दूसरी हमारी जो डिमांड थी वो ये थी कि दोनों परिवारों को जो भी डीसी के अंडर आता है वो नौकरी का प्रबंध दोनों परिवारों के लिए किया जाए। और तीसरी हमारी जो डिमांड थी, जिसके कारण ये दुर्घटना घटी है, यहाँ पे गांव वालों ने भी रेजुलेशन डाला था कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर का इंतजाम किया जाए, लेकिन अभी तक वो नहीं किया गया। उसका भी यहाँ पर इंतजाम किया जाए। और जो भी यहाँ पर अधिकारीगण हैं उनको मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो गाँववासी है उनके और भी PWD से कुछ बातें हैं वो भी बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे दुर्घटना ना हो। और चौथी हमारी डिमांड ये है कि जो ये माइनिंग के जो ट्रक चल रहे हैं, इन्होंने पूरे इलाके को बड़ा परेशान कर रखा है। सर, ये कहने को तो नेशनल हाईवे है, लेकिन ये गांव से गुजरता हुआ यहाँ पे देहाती लोग रहते हैं, ताकि वो बहुत परेशान रहते हैं। जो औरतें हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो सारे से बच्चे हैं, स्कूलों में आने जाने, स्कूल पास में है, क्रॉसिंग करते हुए दुर्घटनाएं घट जाती है। तो हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इनके ऊपर समय निर्धारित किया जाएगा। दिन में ये गांव का इलाका है, बड़ा हाईवे नहीं है ये, जहाँ पे गांव नहीं है, ये गांव बीच में आते हैं। बड़ी ये दुर्घटनाएं प्रैक्टिकली सारी हो चुकी हैं, जान गंवा चुके हैं छोटे बड़े बच्चे सारे इसके अंदर। तो इसको ध्यान में रखते हुए इनके ऊपर अमल में लाई जाए सर। ये जल्द से जल्द बात ये कि ये जो इनका टाइम रात का निर्धारित किया जाए 10 बजे सुबह 4 बजे तक ये किया जाए। और हमारी एक डिमांड ये थी कि ये जब ये पूरा 7 बजे के करीब हादसा हुआ, 7 और 8 बजे के करीब, इस हादसे के दौरान गुस्साई लोगों ने छेड़खानी, कुछ ट्रक के साथ छेड़खानी हो गई थी यहाँ पे, जो ट्रक था वो, ठीक है जी। तो हमारी ये भी एक डिमांड है कि उसमें प्रशासन के लोग किसी भी प्रकार से, जो सरावा के युवा नौजवान लड़के हैं, उनको किसी भी प्रकार से परेशान न किया जाए कि कार्रवाई कानूनी बनते, क्योंकि वो भीड़ थी, गुस्साई भीड़ थी। कंट्रोल करना आप बड़े अच्छे से जानते हैं, उन चीज़ों को बड़ा मुश्किल है चीज़ों को कंट्रोल करना, लेकिन उनको भी गरीब लोगों को किसी प्रकार से तंग न किया जाए, ठीक है सर। और आप अपनी बात रखना। उससे पहले मेरा कोई साथी यहाँ पर खड़े हैं, खान साहब, आप कोई बात रखना चाहते हो? ठीक है जी, ठीक है जी, अब आप अपनी इसमें बात रखेंगे। ये जो हम जैसे कि यहाँ पे बहुत बुरी घटना के साथ समझे नहीं, यहाँ पहले भी यहाँ कई घटनाएं हो चुकी हैं डंपर के कारण, ओवरलोड डंपर के कारण, जिनका कोई टाइमिंग नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तब भी उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जैसे अभी बताया गया, सबसे पहले तो जो आज ये दुर्घटनावश जो हमारे जो नौजवान यहाँ पे, मैं उनके परिवार के शोक में अपना शोक प्रकट करना चाहता हूँ और ये आश्वासन देता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये सुन के हमें अत्यंत दुख हुआ। और इस दुर्घटना में प्रशासन और मैं, डीसी साहब, एसपी साहब, हम सब उस परिवार, दुखद परिवार सचिन और कमलजीत, जो 2 नौजवान आज जिनकी दुर्घटनावश जो पास हुए आज, उनके साथ, उन्हीं पूरी परिवार के साथ हम खड़े हैं, हम उनके साथ हैं और हम उनके साथ ही रहेंगे। और इस जो दुख का जो घड़ी है, दुख की घड़ी है अभी जो हम सब गुजर रहे हैं, जो आप सब भी इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, तो हम सब साथ में इसका जो है सल्यूशन निकालेंगे। और मैं सबसे पहले तो अपना शोक प्रकट करता हूँ परिवार को। जहाँ तक ये जो डिमांड्स की बात है, तो जैसा मैंने आपको बताया गया कि प्रशासन निरंतर, जब से सुबह से ये जो न्यूज़ आई है तब से मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि डीसी साहब, एसपी साहब निरंतर प्रयास कर रहे हैं इस चीज़ का, ताकि जो डिमांड है उसको भी हम, जो परिवार इस दुर्घटना से गुजरी है आज, जो भी उनकी डिमांड है, हम उसको अमल कार्रवाई पे लाए जाए। डीसी साहब निरंतर प्रयास कर रहे हैं, एसडीएम साहब यहीं पे हैं और हमसे भी टाई अप करके ऊपर बात करके कि क्या क्या नियम अनुसार क्या क्या कार्रवाई बन सकती है, किस डिमांड पे हम क्या बेस्ट सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उस पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। एसपी साहब भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इसमें हम जो इनके जो डिमांड्स हैं उन पे हम ज़रूर जल्द से जल्द जो नियम अनुसार अमल, जो कार्रवाई है वो ज़रूर करेंगे। सर, एक जो मांग सुबह से ही इन लोगों की है, जो 25-25 लाख रुपए का मुआवजा और एक नौकरी की, इसको लेकर आप कितना सहमत हैं और क्या आश्वासन आप देना चाहते हैं लोगों को? जी, जैसा मैं, ये जो 2 हमारे नौजवान थे, सचिन और कमलजीत, और ये जो डिमांड है कि 25 लाख जो मुआवजे का डिमांड है,
और जो नौकरी की जो डिमांड है उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और डीसी साहब भी, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि डीसी साहब इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं, बहुत सीरियसनेस से। पूरा प्रयास उन्होंने ऑलरेडी, अभी भी यही चल रहा है और सुबह से यही चल रहा है कि ऊपर सरकार से बातचीत करके इसको किस तरह से हम कोशिश करें कि नियम अनुसार जो केस है वो भेजें, हम रिप्रेजेंटेशन यहाँ से भेजें ताकि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द। और यही नहीं, साथ में डीसी साहब पर्सनली भी इस चीज़ को फॉलो अप कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं ताकि इस जो डिमांड है इस पे हम ज़रूर हम जो है इसको एक टाइम बाउंड मैनर पे इसको हम कंप्लीट कर पाएँ। एक दो और इश्यूज़ थे जो उठे थे, जो मैं एक साथ ही में करना चाहूँगा। एक स्पीड ब्रेकर का इशू जो बताया गया है, तो एसडीएम साहब वो आप यहाँ पे ऑलरेडी अप्रोच रोड पे स्पीड ब्रेकर है, तो उसका लेवल ऊपर करने के लिए हम इस पे क्या, फिर इस पे कार्रवाई का क्या बोल दिया हमने। तो इसको हम अभी ये फॉलो अप करके भी हम इंश्योर करेंगे कि जो स्पीड ब्रेकर अप्रोच रोड पे है उसका लेवल ऊपर होके जो ये डिमांड है उस पर भी हम पूरी तरह से उसको फॉलो करें। और बाकी पुलिस भी अपना नियमानुसार कार्रवाई कर चुकी है, 304, 304A जो धाराएं हैं, और पूरी तरह से निरंतर प्रयास कर रही है। तो मैं इस आशा करता हूं और इस शोक की जो, इस दुख की जो घड़ी है उसमें शोक प्रकट करते हुए आशा करता हूं कि हमारी जो प्रयास है प्रशासन की कि हम साथ में खड़े हैं और सभी लोग जो हैं हम साथ में उनके खड़े हैं, और आज ही नहीं खड़े हैं, आगे भी इस पे जो भी कार्रवाई लानी है उस पर खड़े रहेंगे। इस आशा के साथ मैं होप करता हूँ कि जो है अगर इस चीज़ पे हो और इस चीज़ पे हम आगे बढ़ें और साथ खड़े रहेंगे और इस चीज़ पे हम आगे जो कार्रवाई है उसको हम अमल लाएं। करते हैं कि आप ठोस निर्णय लेकर के, जो एसपी साहब की बात कर रहे हो आप, जो भी डीसी साहब की बात कर रहे हो, हमारे लिए इस समय आप ही डीसी साहब हो, आप ही एसपी साहब हो, क्योंकि बिना उनकी मर्जी के और बिना उनकी डिस्कस किए आप यहाँ पे नहीं हो, ये मालूम है हमें। क्योंकि ये जो चीज़ें चलती हैं ये सभी ने एक सलाह मशवरा करके डिस्कस करके चलती हैं। तो हमें सर, हम यही निवेदन करते हैं आपसे कि हमें ठोस निर्णय अपना दे के जाएँ, या ठोस बात है जो आपकी जो ठोस वो बता के जाएँ सर। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप, ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये बोलना, ये डीसी साहब ने इसको बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। और एक और चीज़, जो डिमांड है, जो मुआवजे और जो नौकरी की जो डिमांड है, उस पर एज एडीसी मैं सरकार से बात नहीं कर सकता। तो डीसी साहब निरंतर उनसे बात कर रहे हैं और इसीलिए सर ने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मुझे भेजा है, क्योंकि वो अभी भी वो पूरी कार्रवाई फॉलो अप कर रहे हैं, फ़ोन पे पूरी चिट्ठी हम हर तरीके से वो प्रयास कर रहे हैं निरंतर। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो आया हूँ वो डीसी साहब की रिप्रेजेंटेटिव की तरह ही आया हूँ, उन्होंने ही मुझे भेजा है। साथ में करीब 100-150 बार सर ने हमसे अपडेट लिया है, एसडीएम साहब से लिया है, और पूरी तरह से मैं आपको ये अश्योर कराता हूँ कि सर का पूरी तरह से इसको गंभीरता और इसको लॉजिकल कंक्लूजन में जो कहते हैं ले जाना है। और काफ़ी दुख महसूस किया है उन्होंने सुबह से इस घटना में, कई बार ऐसे भी कॉल करके पर्सनली भी दुख प्रकट किया है कि मतलब हम इसको, ताकि आगे ना हो, हम क्या और कर सकते हैं, और साथ ही इन परिवार इस दुख की घटना से गुजर रहा है, उनके लिए प्रशासन कैसे खड़ा हो और किस तरह से प्रयास करे। अरे आईडी तो नीचे भाई यार, आईडी पर क्या मत फोटो ले ले। एक मिनट है भाई जी अजय। तो ये जो आप देख रहे हैं एप्लीकेशन दी गई है अभी, और सरकार तक अपनी मांग को पहुंचाया गया है ग्रामीणों के द्वारा। एडीसी महोदय यहाँ पर मौजूद हैं। सर, एक तो ये डिमांड हमने आपके सामने पूरी रख दी है, आपने भी एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया सर। और लोग सुबह से यहाँ पर बैठे हो और सुबह से यहाँ पर बैठ के आप लोग आंदोलन कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, इस परिवार के साथ खड़े हो। सबसे पहले हमारा जो पर्चा था वो दर्ज करवाने का, कि जानबूझकर उस ड्राइवर ने, जानबूझ करके उस ड्राइवर ने जो है उन बच्चों को मारा है। उसमें 304 और 304A, 427, 3-4 धाराएं जो हम चाह रहे थे वो तो मुकदमा हो गया दर्ज उसमें। एक बात। दूसरी बात, फिर उसके बाद आई थी हमारी डिमांड के ऊपर बात। आ रही है आवाज़ पीछे? दूसरी बात, फिर हमारी बात आई थी डिमांड के ऊपर, भी हमारी डिमांड क्या क्या रहेगी। फिर वो एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब आपके सामने आए थे, उन्होंने कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया। लेकिन अब एडीसी साहब ये आए थे, क्योंकि एडीसी साहब से जब 25-25 लाख की वो बात हुई, वो कह रहे भी ये अंडर प्रोसेस रहेगा और ये सरकार ये सारा मुआवजा देगी और ये पूरा प्रोसेस में रहेगा काम। रिकमेंडेशन जो भी इनका प्रोसेस होता है वो इन्होंने कर दिया। नौकरी का भी अब डीसी के हाथ में पावर नहीं रही है। अभी हमने भी 1-2 साथियों से सलाह मशवरा किया कि अब डीसी के हाथ में जो पहले डीसी रेट की नौकरी मिलती थी वो अब नहीं रही है। ठीक है जी, एक ये है, वो भी कह रहे भी ये भी हमने रिकमेंड कर दिया।
और 2 स्पीड ब्रेकर वाली और टाइमिंग वाली वो आपके सामने करी दी ने, कल परसों से वो प्रोसेस कर रहे हैं शुरू से। ये अजय भाई, आप भी सुबह से यहाँ पे हैं, मैं लगातार देख रहा हूँ आपको। आप किस प्रकार से संतुष्ट हैं इन आश्वासन से? देखिए अभी एडीसी साहब भी आए थे, जो 2 डिमांड्स थी ब्रेकर की और उसकी, वो तो उसको कह रहे तुरंत प्रभाव में हम उसको अमल में लाएंगे, लेकिन जो डिमांड नौकरी की और मुआवजे की थी वो अंडर गवर्नमेंट चला गया, क्योंकि डीसी रेट पे जो उन्होंने तथ्य के आधार पे हमें बात बताई, फिर वो कह रहे भी ये प्रोसेस में रहेंगी सारी चीज़ें, उसमें हमें जो एक कमेटी बनानी पड़ेगी वो लगातार मिलना पड़ेगा। नौकरी का भी प्रोसेस ऐसा ही है और मुआवजे का भी, और लगातार हमारा महीना भी लग सकता है, इसमें 2 महीने भी लग सकते हैं, प्रोसेस ये है। तो अभी का क्या प्लान है इस आंदोलन को? अभी ये हमारे कुछ दुविधा थी हमारे दिमाग में, वो 4 डिमांड को लेकर के इतनी दुविधा नहीं थी दिमाग में, लेकिन इसको लेके थी। जो अंदर डीएसपी साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे भाई, पर्चा दर्ज करेंगे, अननोन पर्सन पे करेंगे, लेकिन हमें कोई भरोसा भी नहीं है वो कर भी दें भाई, लेकिन उसके लिए हमें भी तैयार रहना पड़ेगा फिर, है ना। उसके लिए आप लोग बैठे, परिवार के लोग बैठे, वो आंसर देंगे क्या करना है जी।